नमस्कार, मैं श्रुति महाकाली हेल्थ केयर फाउंडेशन चंद्रपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, कान का मैल या ईयर वैक्स। बहुत से लोग मानते हैं कि कान में मैल होना गंदगी की निशानी है, लेकिन वास्तव में यह एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है। कान का मैल हमारे शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से बनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे कानों को सुरक्षित रखना होता है। कान का मैल हमारे कानों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, फंगस और छोटे कीड़े मकोड़ों को कान के भीतर जाने से रोकता है। इसके अलावा यह कान की नाजुक त्वचा को मॉइस्चराइज रखता है और सूखने या खुजली होने से बचाता है। या बस हम बोलते हैं या चबाते हैं तो यह मैल धीरे धीरे अपने आप बाहर आ जाता है, जिससे कान की सफाई भी स्वाभाविक रूप से होती रहती है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें कान का मैल निकालना चाहिए? सामान्य स्थिति में जब मैल अधिक नहीं होता या अपने आप बाहर आ रहा है तो उसे निकालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपको सुनाई देने में दिक्कत हो, कान में खुजली, दर्द, भारीपन या मैल जमा होने के कारण असुविधा महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खुद से बार बार कान की सफाई करने की कोशिश नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इससे मैल और अंदर चला जाता है या कान की त्वचा को चोट पहुंच सकती है। कान की सफाई करते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतना आवश्यक है। हफ्ते में 1-2 बार गीले कपड़े से केवल कान के बाहरी हिस्से को ही साफ करें। कभी भी कॉटन बड्स, पिन, माचिस की तीली या कोई नुकीली चीज कान में न डालें, क्योंकि इससे कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। छोटे बच्चों के कान की सफाई बहुत ध्यान से करें और जरूरत से ज्यादा सफाई बिल्कुल न करें। अगर कान में दर्द, बदबू, मवाद आना, बार बार खुजली या सुनने में दिक्कत जैसी समस्या हो तो तुरंत ईएनटी विशेषज्ञ से संपर्क करें। अंत में याद रखें कि कान का मैल बुरा नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा सफाई करने से कान को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अपने और अपने बच्चों के कानों का ध्यान रखें और किसी भी समस्या की स्थिति में खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सतर्क रहें।